हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी स्टडी गाइड। जो भी बच्चे अब सीनियर केजी में है या फर्स्ट क्लास में है, उन बच्चों को क्या होता है, जो नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे अब सीनियर केजी में हैं, उन्हें जूनियर केजी का कुछ भी सिलेबस याद नहीं आ रहा है, या जो भी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उन्हें सीनियर केजी का सिलेबस याद नहीं आ रहा है। ओके, तो हमें क्या करें, क्योंकि जो छुट्टियां चल रही होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता, इसलिए उनका जो माइंड है वो पूरा का पूरा खाली हो जाता है। ओके, तो इसीलिए हम क्या करें, उन बच्चों के लिए क्या करें। ओके, तो कुछ भी नहीं याद होता है, उन्हीं बच्चों को अलग से कुछ टीचर्स होती है, वो क्लासेस लेती है, लेकिन कुछ स्कूल में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो हमें उन बच्चों के लिए क्या करना होता है, हमें क्या करना है, उन बच्चों को माइंड सिर्फ रिमाइंड करना है, क्योंकि उन्हें वो पूरा ईयर पढ़ाया था, लेकिन उन्हें क्या हुआ है, अब याद नहीं आ रहा है। इसलिए हमें क्या करेंगे, सिर्फ उन्हें याद दिलाते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी उनका सिलेबस था उन्हें क्या करना है, अच्छे से उनको सिखाना है। ओके, क्योंकि बच्चों ने 1 to 10 तक की स्पेलिंग अच्छे से सीखी थी, लेकिन उन्हें अब याद ही नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो बहुत ही मस्ती करता है, इसी के कारण उसने क्या किया, होमवर्क ही नहीं किया। अब क्या, उसे 1 to 10 की सब स्पेलिंग याद थी, लेकिन अब वो भूल चुका है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को मारेंगे नहीं। ओके, उन्हें याद कराते रहेंगे। तो मैं मेरे बेटे को क्या करती हूँ, मेरे बेटे को 1 की स्पेलिंग पूछती हूँ, तो वो क्या बोलता है, ओ यानी, लेकिन मैं डायरेक्ट उसे 5 की स्पेलिंग पूछती हूँ तो वो नहीं बता पाता है। इसलिए हमें क्या करना है, सीक्वेंसली बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे बीच बीच में उन्हें नहीं पूछना है। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, बच्चों को रिमाइंड करेंगे। ओके, बच्चों को पहले क्या करेंगे, नंबर्स याद कराएंगे, 1 to 100 के नंबर सब बच्चों को सीक्वेंसली याद कराएंगे। नंबर जब उन्हें अच्छे याद आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 1 to 10 की भी स्पेलिंग उन्हें याद करवाएंगे। ओके, 1 to 10 की जब स्पेलिंग उन्हें याद आएगी, तब हम क्या करेंगे, उन्हें जो इंग्लिश के लेटर्स है A to Z वो याद करेंगे। ओके, जब उन्हें हल्का हल्का सा याद आएगा, तो वो सब कुछ पहले जैसे याद कर पाएंगे। ओके, और अच्छे से उन्हें सिलेबस समझ आएगा। ओके, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा छुट्टियाँ 2 या 3 महीने ज़्यादा छुट्टियाँ लेते हैं, तो बच्चों से क्या होता है, जो डेली रूटीन होता है वो सब चेंज हो जाता है, इसलिए बच्चों को याद नहीं आ रहा है। जब स्कूल शुरू हो रहे होते हैं तो क्या होता है, जब टीचर हर दिन अलग अलग टॉपिक पढ़ाती है, तो उसी रिलेटेड घर में कुछ करने के लिए होमवर्क देती है, तो बच्चों क्या करते हैं, तो बच्चे घर में आकर उस होमवर्क को अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से वो टॉपिक याद होता है। और कुछ टाइम ब्रेक हो जाता है, छुट्टियां हो जाती है, तो भूलने लगते हैं। हमारे भी साथ कुछ ऐसा ही होता है, हमने कुछ चीज़ें ऐसी जगह पर रखी होती है और हम ढूंढते कहीं और है। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है कि तब बहुत सारा स्कूल में ब्रेक हो जाता है, तब बच्चे भूलने लगते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, उनका जो माइंड है वो सिर्फ रिमाइंड करना है, उनकी सिर्फ रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उन्हें रिवीजन करानी है और अच्छे से याद दिलाना है। ओके, तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि 2-3 महीने की छुट्टियां थी स्कूल में, इसलिए उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मैं इसे बार बार पूछती हूँ, लेकिन वो कुछ मुझे बोल ही नहीं रहा है, तो उसे मैं कैसे याद दिलाऊंगी, क्योंकि वही सारी चीज़ें तो मेरे साथ भी हुई है। क्योंकि मेरा बेटा भी सब कुछ भूल गया है, उसे तो 1 to 10 तक के नंबर भी याद नहीं है। तो इसलिए हम तो बच्चों को मारेंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, उन्हें क्या करेंगे, अच्छे से रिमाइंड करेंगे। उनका जो माइंड है वो क्या करेंगे, रिमाइंड मीन्स उनको हम फिर से सिखाएंगे, उन्हें याद कराएंगे कि 1 to 10 के नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे उन्हें बोल बोल कर हमें क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, क्योंकि बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं होता है, हमारे भी साथ ऐसा होता है, हम मैरिड हो जाते हैं, तो हमें ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ाई होता है वो आज हम नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि उसे भी हमें क्या करना पड़ता है, रिवीजन देना पड़ता है।
उन सब टॉपिक को हमें क्या करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, तभी हम याद कर पाते हैं। इसलिए बच्चों को भी साथ होता है जब ज़्यादा ब्रेक हो जाता है और 4 to 6 ईयर्स के होते हैं, इसलिए बच्चे भी बहुत सारे भूल जाते हैं। इसलिए क्या करना है, हमें सिर्फ रिवीजन करनी है, क्योंकि स्कूल में भी रिवीजन कराई जाती है। ओके, सीनियर केजी के बच्चे जब फर्स्ट क्लास में जाते हैं या जूनियर केजी के बच्चे जब सीनियर केजी में जाते हैं, तो पहले क्या होता है, पहले 2-3 हफ्ते या 1 महीना सिर्फ उन्हें रिवीजन कराई जाती है, क्योंकि बच्चे, उन्हें भी पता है कि बच्चों को सब कुछ रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ भूल रहे हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, रिवीजन कराते हैं बच्चों से। ओके, 1 to 10 की, लेटर्स की, या वर्णमाला होती है, वर्णमाला की रिवीजन कराते हैं। तो हमें भी क्या करना है, जब बच्चे हमारे घर में आएंगे तो हम भी क्या करेंगे, उनसे वही चीज़ करवाएंगे, रिवीजन सब टॉपिक की करवाएंगे। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही कि जो भूल गए हैं उसे क्या करेंगे, हम रिवीजन के साथ अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक आज स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी का आज ही रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि जब रिवीजन हो तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है और फिर हम क्या करते हैं, उसी को भूल रहे होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हर टॉपिक को बच्चों को रिवीजन करना है। बच्चों को रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए जो भी आज पढ़ा है स्कूल में उसी का आप अच्छे से घर में आकर रिवीजन कराओ। एज यू विश, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सबके साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।